हेलो दोस्तों, मालूमात चैनल में एक बार फिर खुश आमदीद। आज हम बात करने वाले हैं एक नई टेक्नोलॉजी की जिसको आप जानते होंगे ब्लॉकचेन के नाम से। नाजरीन, मुझे अभी भी 2017 की वो बात याद है जब BTC और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत सारी बातें सरगर्म थीं। दोस्तों, बिटकॉइन और ब्लॉकचेन दोनों को एक साथ ही क्यों जिक्र में लाया जाता है, जबकि क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन दोनों मुख्तलिफ अहमियत रखती हैं। नाजरीन, ब्लॉकचेन बिटकॉइन और दूसरी क्रिप्टो करेंसी के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा अहमियत रखता है। आइए हम देखते हैं कि असल में ब्लॉकचेन क्या है, इसका इस्तेमाल क्या हो सकता है और इसके पीछे कौन है। नाजरीन, ब्लॉकचेन एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है। नाजरीन, ब्लॉकचेन एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम होने की वजह से ही बहुत ज़्यादा काबिल ज़िक्र लाया जा रहा है। सेंट्रलाइज्ड सिस्टम वो होता है जिसका कंट्रोल किसी एक अथॉरिटी के पास हो, और डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम ऐसा होता है जिसको एक अथॉरिटी ज़्यादा कंट्रोल ना कर सकती हो, यानी कि वो मेंबर्स टू मेंबर्स या पेयर टू पेयर कंट्रोल किया जा सकता हो, या कोई भी एक ऐसी ताकत उसको कंट्रोल ना कर सके जो अपनी मर्जी से उसमें तब्दीलियां पैदा करे। नाजरीन, सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम के लिए एक छोटी सी मिसाल पेश करता हूं। मान लें कि आपके पास 500 रुपए का एक बंडल है जो कि आपने अपनी सेविंग में रखा हुआ है। अगर वो आपने अपने घर में रखा हुआ है और उसके बारे में कुछ अरसे के लिए आप भूल जाते हैं और आपको ये भी नहीं मालूम कि गवर्नमेंट ने या बैंक के अदारे ने वो नोट ख़त्म कर दिया हुआ है और आपके नोटिस में नहीं आया कि आप उसको चेंज करवा सकें, और कुछ अरसे के बाद जब आपको पता चला कि बैंक का वो नोट जो 500 रुपए वाला था उसने वो देना बंद कर दिया है या उसका यूज़ ख़त्म हो चुका है, तो आप क्या करेंगे? वो नोट जो 500 रुपए का बंडल आपने रखा हुआ है वो आपके किसी भी काम का नहीं है। इससे ये जाहिर हुआ कि बेशक वो आपके पैसे थे, लेकिन उसके ऊपर कंट्रोल जो है वो किसी ऐसी अथॉरिटी का है जिसको आप कुछ कहने के हकदार नहीं है। नाज़रीन, इसके बरअक्स एक डिसेंट्रलाइज्ड ऐसा सिस्टम होता है जिसमें कोई भी एक अथॉरिटी कंट्रोल नहीं कर सकती। वो एक पेयर टू पेयर, मेंबर टू मेंबर चलने वाला सिस्टम होता है जिसमें लोग ही किसी चीज़ की कीमत का फैसला करते हैं। आइए हम एक और मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, आपने लेजर या ट्रांजैक्शन डिटेल्स तो देखी होंगी, जैसे कि हमारी बैंक स्टेटमेंट्स, अकाउंट्स की स्टेटमेंट्स। नाज़रीन, बैंक के पास हमारी अकाउंट में होने वाली हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड मौजूद होता है, यानी जितना पैसा हमारे अकाउंट में आया है और जितना गया है, ये टोटल तमाम ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड हमारे इस बैंक के पास मौजूद होता है। दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं कि बैंक तमाम रिकॉर्ड को रखने के लिए एक अथॉरिटी का काम कर रहा होता है, और अगर गलती से आपके अकाउंट में कोई पैसे आ जाएं तो आप खुद को खुशनसीब, और अगर गलती से आपके अकाउंट से पैसे निकाले गए हों तो ये मसला बैंक से हल करवाना आपके लिए एक मुसीबत से कम नहीं। नाज़रीन, ब्लॉकचेन एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है। अगर किसी ब्लॉक की ट्रांजैक्शन में तब्दीली की जाए तो ब्लॉक अपना हैश तब्दील कर देता है जो कि पहले वाले ब्लॉक के साथ मैच नहीं करता, और इस तरह पूरी चेन में ही मिसमैच पैदा हो जाती है। दोस्तों, किसी भी ट्रांजैक्शन को ब्लॉक में हम महफूज तब कर सकते हैं जब इस ट्रांजैक्शन को पूरे सिस्टम का 51% हिस्सा कंफर्म कर दे, यानी पूरे सिस्टम का 51% हिस्सा अगर किसी ट्रांजैक्शन को कंफर्म करे तभी वो इस ब्लॉक में महफूज हो पाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई अथॉरिटी अपनी मर्जी से सिस्टम के अंदर तब्दीली करना चाहे तो इसके लिए पूरे ब्लॉकचेन के सिस्टम का 51% हिस्सा अपने कंट्रोल में लाना लाजमी होगा, जो कि एक नामुमकिन सी बात है। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड जैसी कंपनियां एक सेकंड में 1000 से ज्यादा ट्रांजैक्शंस कंट्रोल नहीं कर सकती, जबकि अगर ब्लॉकचेन के ऊपर बनाई गई क्रिप्टो करेंसी की बात की जाए तो ये एक सेकंड में 10,000 से भी ज्यादा ट्रांजैक्शंस कर सकती हैं। दोस्तों, ब्लॉकचेन का इस्तेमाल आम जिंदगी में मुख्तलिफ पैनल्स पर हो सकता है, जैसा कि बड़े लेवल पर पोर्ट,
شپمنٹ کمپنیز اپنے شپمنٹ کی ٹریکنگ کے لیے کچھ شپمنٹ کمپنیاں DLT سسٹم پر کام کر رہی ہیں۔ دوستو اس کے علاوہ والمارٹ جیسی ای کامرس کمپنی نے بھی اس کا استعمال شروع کیا ہے۔ دوستو مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔